बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको आज कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मामूली सीरीज की किस्त नंबर 2 में खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त में हम सूरह फातिहा के फ़वाइद और बीमारियों का इलाज का बयान करेंगे। तो दोस्तों बहनों भाइयों बुजुर्गों, सूरह फातिहा कुरान मजीद का इब्तिदाई बाब सबसे अहम और ताकतवर सूरतों में से एक है। इसे अल शिफा इलाज और रकिया रूहानी शिफा के नाम से भी जाना जाता है। ये बाब 7 आयात पर मुश्तमिल है और नमाज के हर अकाई में पढ़ा जाता है। इसकी बेपनाह बरकत रूहानी और जिस्मानी तंदुरुस्ती दोनों तक फैली हुई है, जो इसे इस्लाम में शिफा का बुनियादी जरिया बनाती है। सूरह फातिहा के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से 7 को हम यहाँ आपके सामने बयान करेंगे। शफा याबी का जरिया नंबर 1, सूरह फातिहा को मुख्तलिफ बीमारियों को हतमी इलाज कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इलाज के तौर पर कहा है और ये सदियों से रुकिया रूहानी इलाज में इस्तेमाल होता रहा। हुआ जिस्मानी बीमारियों, जज्बाती परेशानियों या बुराइयों से हिफाजत के लिए पढ़ा जाए, इसकी तिलावत में बेपनाह शफा बख्श ताकत हुई है। नंबर 2, अल्लाह के साथ ईमान और तवल्लुक को मजबूत करता है। कुरान पाक की इब्तिदाई बाब के तौर पर यह अल्लाह के साथ बराह रास्त गुफ्तगू है। ये खालिक और मुकम्मल भरोसा करने का दर्स देता है और अल्लाह ताला की रहमत, रहनुमाई और ताकत पर जोर देकर मोमिन के ईमान को मजबूत करता है। नंबर 3, बुरी और मनफी कुव्वतों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़। सूरह फातिहा नजरबद, काले जादू और नुकसानदा अनासर के खिलाफ ढाल का काम करती है। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और गैब के नुकसानात से हिफाजत के लिए इसे बाकायदगी से पढ़ने का मशवरा देते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 पे है परेशानी और तनाव से निजात हासिल होती है। सूरह फातिहा की तिलावत से कल्बी सुकून और सुकून मिलता है। ये दिल को सुकून फराहम करता है, तनाव को कम करता है और अल्लाह ताला की रहमत और रहनुमाई में उम्मीद पैदा करके इज़्तिराब और अफसरदगी की अलामात को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5 पे इलाही नेमतों और रहमत की कुंजी है। इस बाब में अल्लाह ताला की रहमत और रहनुमाई हासिल करने पर जोर दिया गया है। जब अखलास के साथ तलावत की जाती है तो ये किसी की जिंदगी में इलाही नेमतों को दावत देता है, रोजमर्रा के मामलात को आसान और नतीजा खेज बनाता है। नंबर 6 पर है नमाज में तवज्जो और तकाज को बढ़ाता है। तो दोस्तों चूंकि ये नमाज की हर अकाई नमाज में पढ़ी जाती है, इसलिए ये तवज्जो और अकीदत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। होशियार तिलावत किसी की रूहानी तवल्लुक को गहरा करती है और इबादत की मजबूई तजुर्बे को बढ़ाती है। नंबर 7 पर सही रास्ते पर रहनुमाई फराहम करता है। तो दोस्तों सूरह वाज़ेह तौर पर सिराते मुस्तकीम पर रहनुमाई मांगती है। सीरतुल मुस्तकीम, इसे कसरत से पढ़ने से मोमिन को ईमान पर कायम रहने और गुमराही से बचने में मदद मिलती है। तो दोस्तों सूरह फातिहा के जरिए बीमारियों का इलाज भी होता है, जैसे कि नंबर 1 पर जिस्मानी बीमारी। बहुत से उलमा का ख्याल है कि सूरह फातिहा में मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा है। ये अक्सर के लिए एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बुखार है, जिसमें दर्द, थकावट, इन्फेक्शन और जख्म, आम बीमारी और कमजोरी, हाजमे के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, तो दोस्तों इसमें नफ्सियाती और जज्बाती बीमारियां भी आती हैं। जैसा कि सूरह फातिहा ज़हनी परेशानी में मुब्तला अफराद के लिए तस्कीन का जरिया है। ये इलाज में मदद करता है, जिसमें बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव और ज्यादा सोचना, बेख्वाबी, खौफ और फोबियास। तो दोस्तों रूहानी बीमारियों में भी इस बाब को रुकिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे हिफाजत और शफा के लिए जैसे नजर बद, काला जादू, जिन्नों का कब्जा, मनफी तवानाइयां और इस किस्म की बहुत सी, और दिल और रूह की शफायाबी भी सूरह फातिहा अल्लाह से मोहब्बत को फरोग देने, ईमान को मजबूत करने और शकूक व शबात को दूर करके दिल को शफा बख्शती है।
یہ روح کو تکبر، حسد اور ناراضگی سے پاک کرتا ہے، ان کی جگہ صبر اور شکر گزاری کو لے لیتا ہے۔ سورہ فاتحہ روحانی علاج اس طرح ہوتا ہے کہ بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھنا معروف سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے ایک زہریلے آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اسے پانی پر پڑھا جا سکتا ہے، جسے پھر پیا جاتا ہے یا جسم پر لگایا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ باقاعدہ تلاوت کے ذریعے اسے روزانہ نماز میں اور دوسرے اوقات میں پڑھنے سے الہی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو دوستو، شفا یابی کے لیے اسے اپنے اوپر یا کسی بیمار پر 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شفا کی قدرت پر یقین تلاوت کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ تحفظ اور رہنمائی کی تلاش میں ہم باب اللہ کی رحمت اور تمام نقصانات سے حفاظت کی دعا ہے۔ اسے سونے سے پہلے اور صبح کے وقت پڑھنا برائی اور بدبختی کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے، دل اور روح کو تقویت دیتا ہے، یہ دل کی امید، صبر اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد دلا کر غم اور اداسی سے نجات فراہم کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک طاقتور دعا ہے جو جسمانی، جذباتی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بخشی ہے۔ اس کی تلاوت الہی رحمت، حفاظت اور ہدایات کی دعوت دیتی ہے، چاہے رقیہ کے طور پر استعمال کیا جائے، روزانہ دعا کے لیے یا مصیبت کے وقت۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سکون اور شفا کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اخلاص اور ایمان کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے دنیاوی اور ابدی دونوں طرح کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی ملنے والی بے شمار نعمتوں اور شفاؤں کا تجربہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سو آمین۔ اللہ حافظ۔